हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 11th स्नैपशॉट बुक सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 11th का इंग्लिश की बुक को कंटिन्यू करेंगे। स्नैपशॉट आपके सामने इसलिए मैं पेज मेंशन कर देती हूँ कि आपको इजी हो जाए, है ना। तो इस बुक का आज लेसन 3। अब लेसन 3 इसको मैंने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा दिया है स्टार्टिंग का, तो एक बार मैं पहले रिवाइज़ करवा दूँ आपका, फिर उसके बाद, है ना, पहले जितना पढ़ाया उसको एक बार शॉर्ट में बता दूँ, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। रंगाज मैरिज ये लेसन 3 है। इसमें एक्चुअली जो पोइट ने बताया, इसके पहले जो मैंने पढ़ाया उसको मैं शॉर्ट में बता रही कि इसमें पोइट बताते हैं कि पहले वो इधर उधर की बातें करते हैं, मतलब डायरेक्टली टॉपिक पर ना आकर यहाँ वहाँ की बातें। कैसे यहाँ वहाँ की बातें कि इस लेसन का नाम रंगाज मैरिज क्यों रखा गया, इसका नाम रंगनाथ विजया या रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा गया। फिर उसी में वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सब भेड़ चाल जैसा काम होता है ना। फिर वो बोलते हैं कि ये एक हूसा हली एक गांव का नाम है, उस गांव की बात हो रही जो कि कहाँ पर है, बेंगलोर के पास है ना। तो वो बताते हैं कि क्या है, जनरली सभी बच्चे वहाँ पे, बहुत पहले की बात है ना। तो पहले क्या होता था कि लोग उसी गांव में जहाँ रहते हैं वहीं आसपास पढ़ते थे। बट एक अकाउंटेंट थे, उनका बेटा जिसका नाम रंगा था, वो अकाउंटेंट क्या करते हैं, अपने बेटे को बाहर पढ़ने भेजते, ठीक है। जब वो पढ़ने भेजते हैं तो वो क्यों पढ़ने बाहर भेजते हैं, क्योंकि क्या है, वहाँ पर इंग्लिश कोई जानता ही नहीं था, सब कन्नड़ा जानते थे। तो कन्नड़ लैंग्वेज बस में वहाँ पे पढ़ाई होती थी, इससे ज़्यादा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पहले क्या है, इंग्लिश का इतना चलन नहीं था। चलन मतलब लोग इतना प्रचार नहीं करते थे, बस नॉर्मली जो उनके आसपास मिल जाए उस लैंग्वेज में ही पढ़ते थे, जिनकी जो लैंग्वेज है ना, उस में पढ़ लेते थे। अब ऑथर ने उनको क्या बताया कि इंग्लैंड के बारे में और इधर उधर की स्टोरी, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि क्या हुआ, जब रंगा पढ़ के आया तो क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने चटनी की वगैरह की बात की है। इस पैराग्राफ में यहाँ दिख रहा होगा, मैंने सामने मेंशन किया कि वो बताते हैं, मैंने बोला ना यहाँ वहाँ की, पहले वो बात ही करते रहते। फिर वो बात पर आते हैं, मेन बात पे, कि क्या हुआ, जो रंगा रहता है वो जब लौट कर आता है तो सब लोग उसको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। कहाँ पर? उनके घर पर। जब सब लोग घर पे उनकी भीड़ लगा लेते हैं तो ऑथर भी वहाँ पहुँच जाता है, राइटर है ना, राइटर को ही ऑथर बोला जाता है। अब ऑथर भी वहाँ पहुँच जाता है ये देखने के लिए कि भीड़ क्यों लगी हुई है, लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है। तो वो क्या बताते हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है बेटा, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको क्लियर एक एक पॉइंट से बता रही हूँ, ठीक है। तो ऑथर क्या करते हैं, जैसे ही भीड़ देखते हैं तो वो भी वहाँ जाके भीड़ में खड़े होते, देखते हैं कि क्या बात है। जब वो वहाँ जाकर खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि उतनी भीड़ में से एक जो लेडी रहती है, ओल्ड लेडी, वो क्या करती है, उस बॉय के पास, मतलब रंगा के पास जाती है और उसका जो चेस्ट होता है, सीना, उस पर हाथ फेर कर देखती है। जब वो हाथ फेरती है तो वो देखती है कि उसने जनेव, है ना, जिसको आप लोग जनेऊ बोलते होंगे, तो वो जनेव जो है ना, वो उसने ऑलरेडी पहन रखा था, मतलब जैसे पहन के गया था वैसे ही पहना है। जब वो लेडी ये देखती है तो वो एक जो तसल्ली होती है ना, उस तरह के साउंड में बोलती है कि इसने चेंज नहीं किया है। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि उसने क्या नहीं चेंज किया है, उसने अपना कल्चर चेंज नहीं किया, अपना, जिसको आप बोल सकते हैं जाति वगैरह, धर्म वगैरह, है ना, तो उसने कोई धर्म चेंज नहीं किया। वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश क्या करके आया है, पढ़ कर आया है, ठीक है। कौन? रंगा। अब वो क्या बता रहे हैं कि रंगा के बारे में, कि अब जब उस लेडी ने ये देख लिया कि हाँ भाई वो पढ़ के आया, उसने कास्ट चेंज नहीं की, है ना, मतलब कास्ट चेंज नहीं की, मतलब वो धर्म में जैसे गया हुआ था वैसे ही धर्म को अभी भी मानता है, क्योंकि जनेऊ पहन रखा है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि उसने क्या किया, कुछ लोग उसके आईज, नोज़, हैंड सब टच करके देख रहे थे, बोले, जो भीड़ थी, और बोले चलो ये जैसा गया था वैसा ही आया। सबको बड़ी तसल्ली हो जाती है, और तसल्ली होने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। जब सब चले जाते हैं तो ऑथर क्या बता रहे हैं कि मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। क्यों? फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ किससे, रंगा से। क्या बोलते हैं, पूछते हैं उसका हालचाल कि कैसे हो। फिर रंगा उसके क्या करता है, पैर छूटता है, नमस्कार करने के बाद पैर छूता है। जब पैर छूता है तो उसके आगे की स्टोरी अब हमको कंटिन्यू करनी है। क्लियर? कहाँ से? यहाँ से। अब वो क्या बोल रहे हैं, देखिए, I must draw your attention to the aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone. और वो क्या बता रहे हैं, वो क्या करते हैं, रंगा के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि वो जब किसी से बात करता है, एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, तो वो क्या करता है, लोगों को, मतलब कहते हैं ना, जैसे कई लोगों की बहुत अच्छी आदत होती है बच्चों की,
कि वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ सबको रिस्पेक्ट देना मतलब कैसा रिस्पेक्ट, कि अपने से बड़े कोई भी है ना, जैसे आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत रहते हैं बच्चे, मैं ये बात जानती हूँ, मतलब जितने भी पढ़ रहे होंगे उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, और आज भी देते हैं। मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि समय चेंज हो गया है, अब बच्चे बदल गए हैं, अब बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बट मैंने जितना अनुभव किया है, मैंने एक चीज़ देखी है, बच्चे रिस्पेक्ट बहुत अच्छा देते हैं और अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देते ही हैं, है ना। एक दो की वजह से सब लोगों को भले बोला जाए, बट एक्चुअल में बच्चे रिस्पेक्ट देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही कि रंगा क्या किया, जैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए वैसे दिया। देन एज ही As for his namaskar to me, he did not do it like any present day boy with his head up towards the sun, standing step like a pole without joints। और वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो उस समय पे बच्चा, मतलब रंगा की बात हो रही है कि रंगा ने जब उनको नमस्कार किया तो किस तरह से किया, वो कह रहे हैं आज के बच्चों की तरह नहीं। कैसे आज के बच्चे, मतलब कुछ बच्चे हैं ना, मैं पूरे की नहीं बात कर रही हूँ, कैसे आज के बच्चे, कि आज के बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं, कैसे, सन की तरफ सिर मुंह करके। देन स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स। और जैसे एक पोल होता है ना, जैसे लकड़ी होती तो आपने देखा सीधा एक रहता है, वैसा ही पोल की बात हो रही कि बिल्कुल पोल की तरह बिल्कुल सीधा खड़े रहना, है ना, कोई मुड़ना नहीं, झुकना नहीं, इस तरह से। साथ में jerking his body as if it was either a wand or a walking stick। बोले और उनकी जो बॉडी है, मतलब वो बच्चे जो आज के बच्चों को वो बोल रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो क्या करते हैं, जो बिल्कुल अपनी बॉडी को क्या है, जरा भी लचक नहीं देते, जैसे हैं सीधे खड़े रहेंगे, है ना, उस तरह से बोल रहे हैं। एंड वॉकिंग स्टिक, बोले बिल्कुल जैसे वॉकिंग स्टिक होती है ना, वॉकिंग स्टिक मतलब आपने देखा होगा जो छड़ी होती है जिससे लोग चलते हैं, बुजुर्ग लोग, तो वो क्या कहते हैं, वो स्टिक आपने देखी बिल्कुल सीधी होती है। तो उन सब से कंपेयर किया है कि आज के बच्चे जैसे हैं वैसा रंगा नहीं था। नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना उसने हैंड फोल्ड किया। ही वेंट लो टू टच माई फीट, उसने सिर्फ क्या किया, वो झुका और उसने मेरे क्या किए, पैर छुए। मे यू गेट मैरिड सून, बोले और मैंने उसको बोला कि तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, बोले मैंने उसको क्या किया, दुआएं दी, है ना। ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग देना मतलब बच्चे को जो हम आशीर्वाद देते हैं ना, उसको ब्लेसिंग बोलते हैं, कि मैंने उसको आशीर्वाद दिया और थोड़ी देर उससे कुछ बातें इधर उधर, मतलब कुछ बातें की, और फिर मैं वहाँ से क्या हुआ, आई लेफ्ट मीन्स चला गया। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand। बोले उसी दोपहर में जब मैं अपने घर में रेस्ट कर रहा था तो क्या हुआ, रंगा मेरे घर पर आया, क्या, ऑरेंजेस लेकर, संतरे लेकर आया। अ generous considerate fellow, it would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought। बोले वो इतना अच्छा बच्चा है कि मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी शादी हो जाए, और शादी होने के बाद वो प्रॉपर सेटल हो जाए, और सेटल होके वो क्या करे, सोसाइटी में अपने जो सर्विस है, जो अपना काम है वो करे, मतलब जो उसका काम है वो अपना काम अच्छे से करे। क्लियर। अब आगे देखिए वो क्या बता रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। अब वो क्या बताना चाह रहे, पहले देखिए। फॉर अ वाइल ही टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, पहले उसने यहाँ वहाँ की बातें की, ऑथर कह रहे। देन आई केम टू पॉइंट, बोले फिर मैं अपने पॉइंट पे आया, क्या, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। ऑथर बोल रहे हैं कि मैंने उससे पूछा, लेखक बता रहे हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम कब शादी करने का प्लान किया है ना। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। और वो कहता है मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है शादी के बारे में। फिर से ऑथर पूछते वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, रंगप्पा बोलता है रंगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जैसी लड़की चाहता हूँ, कैसी, राइट गर्ल। राइट गर्ल यहाँ पे मीनिंग है सही लड़की। अब ये सही लड़की मतलब ऐसा नहीं कि किसी लड़की गलत होती है, नहीं, यहाँ सही लड़की का मतलब है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस उसके हैं, है ना, कि क्या होना चाहिए लड़की में, उसको राइट गर्ल बोला गया, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग। क्लियर। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, बोले मैंने एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड। बोले मैंने बोला कि मैं एक ऐसे
कपल को जानता हूँ, मतलब एक ऐसी शादी जो अभी 6 महीने पहले उनको जानता हूँ। उसकी जो एज है वो 25 है, उसकी वाइफ की, और वो 30 ईयर्स का है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। और ऑथर कहता है वो एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। लेट से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। वो कहता है मैं क्या करना चाहता हूँ, बहुत ही यंग गर्ल से शादी करना चाहता हूँ। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। बोले मैं जो बात बोलूँ, चाहे वो गुस्से में बोलूँ या उसमें बोलूँ, है ना, प्यार से बोलूँ, तो क्या हो, शी विल स्पोकन, शी मे टेक, मतलब वो दोनों ही चीज़ को क्या करे, एक्सेप्ट करे। Recently, a troupe in Bangalore staged द प्ले शकुंतला। बोले अभी बेंगलोर में एक प्ले हुआ था शकुंतला। अब ये शकुंतला प्ले क्या है आप लोगों को पता है? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपने नहीं पता है तो जो आगे जाके लिटरेचर पढ़ेंगे उनको ये टॉपिक मिलेगा भी, है ना। तो शकुंतला एक क्या है, प्ले है, जिसमें शकुंतला जो होती है उसके बारे में पूरा दिया गया है कि कालिदास का एक प्ले है ये, है ना। और इसमें क्या है, शकुंतला के बारे में दिया गया है, दुष्यंत के बारे में दिया गया है। शकुंतला और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है उसको दिया गया है, ठीक है। तो आगे जब आप कभी लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पूरा लेसन ये पूरा मिलेगा ही, है ना। ये एक्चुअल में एक बड़ा प्ले है, तो ये आपको उसमें फिर आगे जाके दिखेगा। चलिए अभी शॉर्ट में देखिए क्या दिया है। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेक्ड अप द प्ले शकुंतला। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्रडीज इज देयर। what would have happened to Kalidas play? If one gets married, it should be to a girl who is mature, otherwise one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. तो वो बताता है रंगप्पा कि मैं क्या है, मैंने जो प्ले देखा, उस प्ले को देखने के बाद मैं आप ये जानना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है क्या कि एक मैच्योर हो। मैं चाहता हूँ कि जिससे मेरी शादी हो वो कैसी हो, मैच्योर हो, क्योंकि जब मैच्योर होगी तो क्या होगा, चीज़ों को अच्छे से समझेगी। और यदि मुझे मैच्योर गर्ल नहीं मिलती तो मैं क्या करूँगा, बैचलर ही रहूँगा। बैचलर मतलब होता है जिसकी शादी नहीं होती है ना, या जिसने शादी नहीं की। जो सिंगल होता है ना, मतलब कहना चाहिए सीधी सी बात, जिसकी शादी नहीं हुई होती है ना, उसको बैचलर बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी आप बड़े होंगे और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या जो भी हैं, जिनकी शादी हो जाएगी उनको मैरिड बोला जाता है, और जिनकी अभी नहीं हुई है आगे जाके होगी, जब तक नहीं हुई है तब तक उनको बैचलर बोला जाएगा। क्लियर? दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। इसलिए मैं क्या है, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? लेखक फिर पूछते हैं क्या कोई और बात है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। बोले मैं, ये आदमी क्या करता है, आदमी एक लड़की से शादी करना चाहता है। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज। और बोले चाहे वो क्या हो, अरेंज मैरिज हो। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। मतलब वो क्या कहता है, बोले मैं क्या चाहता हूँ, मैं इतनी मैच्योर लड़की चाहता हूँ कि वो एटलीस्ट चीज़ों को समझे। ये नहीं कि एक तरफ से क्या है, उसका चेहरे का सोचना अलग हो, दूसरी तरफ से उसका देखने का तरीका अलग हो। और ऐसी लड़की जो क्या है, अभी तक उंगलियों को चबा रही होती हो। उंगलियां चबाना मतलब आपने देखा ना, नाखून चबाते हुए, उसकी बात हो रही है। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड। बोले मुझे इस तरह की शादी नहीं करनी है। वो जो आप बोलते हैं ना, नीम और करेला, वो मीट ऐसा करके हिंदी में है ना एक कहावत, नीम और उस पे करेला, वो वाला, है ना। तो ये वहीं पे ये वही कहावत दी हुई है। वन अ नीम फ्रूट मतलब एक तो नीम की तरह है, ऊपर से कैसा, करेले की तरह और कड़वा, है ना। एग्जैक्टली, रंगा सैड लाफिंग। और रंगा इसको सुन के क्या करता है, जोर जोर से हंसने लगता है। देन I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. लेखक कहते हैं मुझे इतना तो समझ आ गया कि ये बच्चा जो है, बॉय है, लड़का, ये बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा। बट ये तो इसने क्या सोच के रख लिया है कि इसको तो बैचलर रहना है, मतलब बिना शादी के रहना है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। बोले थोड़ी और बातचीत मेरी हुई और रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। बोले मैंने क्या किया, अब मैंने मूड बनाया कि इसकी शादी क्या करनी है, करवानी है। रामा राउज नीज अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11
had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. बोले एक रामा राव जो थे ना, उनकी एक जो नीज है वो आई हुई थी कहाँ, उनके गांव में। वो कितने साल की थी? 11 ईयर्स की। पुराने समय की बात हो रही है ना। तो वो 11 साल की थी और वो कहाँ से आई थी? बड़े टाउन से, बड़ी जगह से, है ना। जो बड़े कस्बे होते हैं ना उसको बोला जाता है बिग टाउन। सो ही न्यू, इसलिए उसको क्या आता था? वीणा और हारमोनियम बजाना आता था। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी जो आवाज़ थी वो भी बहुत मीठी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उस बच्ची के दोनों ही, मतलब वो जो गर्ल की बात हो रही है ना, उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब उसके माता पिता जो थे वो क्या थे? स्वर्ग सिधार गए थे। एंड हर अंकल हैड बॉट हर होम, इसलिए उसके अंकल ने क्या किया था? उसको घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, बोले उसको लगा, ऑथर को लगा कि रंगा जो है उसके लिए बिल्कुल सही लड़का है। एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो जो लड़की है वो उसके लिए सबसे सुटेबल क्या है? लड़की रहेगी शादी के लिए। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंटली विजिटर टू रामा राव's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name Ratna. It was. और लेखक आगे क्या बताते हैं कि मैं उनके रामा राउस के घर तो जाता रहता था, और इस वजह से क्या है, वो लड़की मेरे से बहुत फ्रीली मतलब पहचानने लग जाते, तो अच्छे से बात करते ना, तो वैसे ही वो मेरे से फ्रीली बोलती थी। इतना ही नहीं, वो बोले अरे मैं तो नाम बताना ही भूल गई, उस लड़की का नाम है रत्ना। The very next morning, I went to their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. वो कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब दूसरी सुबह जैसे ही आई, दूसरा दिन, मैं सबसे पहले क्या हुआ, मैं गया उनके घर और रामा राव की वाइफ को बोला कि मैं बटर मिल्क लाया हूँ, और उससे क्या बनाना है? उस बटर मिल्क से क्या कर दो, इसको आस्क रत्ना टू फैच इट, फैच कर दो। फैच इट मतलब जिसको आप बोलते हैं ना, लाने के लिए बोलते हैं ना, लस्सी बनाना। बटर मिल्क मतलब होता है लस्सी, छाछ जिसको आप बोलते होंगे, उसकी बात हो रही है कि मैं लेकर आया हूँ, है ना। तो उसको क्या करो, उसको बोलो कि लाना है, क्या करना है, लेकर आए। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, और वो बताते हैं कि फिर रत्ना आती है, फ्राइडे का दिन था। So she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. बोले फिर क्या हुआ, रत्ना को दे आए। अब रत्ना बनाने के बाद लेकर आई क्या, छाछ या लस्सी, है ना। और जब लेकर आई उस समय पे, उस दिन फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे होने की वजह से, शुक्रवार जिसको आप बोले, और शुक्रवार होने की वजह से रत्ना ने क्या कर रखा था, साड़ी पहन रखी थी। अब रत्ना जब आई तो उसको बोला कि रूम में बैठो और तुम क्या करो, मेरे लिए कुछ गाओ, है ना। उसको गाना आता था तो बोले मेरे लिए कुछ सुना दो, गाना सुनाओ। आई सेंट फॉर रंगा, और उन्होंने क्या किया, रंगा को बुला दिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच्ड द डोर। और क्या बता रहे हैं कि जब वो गा ही रही थी उतने में क्या हुआ, रंगा मेरे दरवाजे पर पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द देयर्स होल्ड, ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। और लेखक बताते हैं कि क्योंकि मैंने तो रत्ना को बोला कि गाना सुना दो, तो रत्ना गा रही थी, तो इसको सुन के रंगा ने क्या किया, वहीं रुक गया। क्यों? क्योंकि अंदर जाएगा तो डिस्टर्ब करे हो जाएगी, है ना, गाने में। तो वो क्या करता है, वहीं रुक जाता है और पूरा गाना उसको गाने देता है। लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस मतलब होता है हिंदी में जिसको हम बोलेंगे तो कहते हैं ना, जैसे बहुत ईगर होना, है ना। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक कहलाता है हिंदी में, कि वो बहुत उत्सुक होता है कि हमको क्या करना है, कम से कम ये तो पता चले कि कौन गा रहा है, कौन सोचता है, रंगा। केयरफुली ही पीप्ड इन, और वो क्या करता है, धीरे से झांक कर देखता है। पीप्ड मतलब होता है झांकना। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, तो रूम में जो लाइट आ रही थी उसकी वजह से क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं दिखा। रत्ना लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, लेकिन रत्ना को दिख गया कि बाहर क्या है, कोई स्ट्रेंजर मतलब होता है जिसको जानते नहीं है ना, तो कोई अजनबी खड़ा हुआ है, और इसलिए उसने क्या किया, गाना रोक दिया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बिटिंग इनटू द जूसी फ्लैश। और वो कहते हैं मतलब वो सपोज करने को बोल रहे हैं किसको, हम और आपको, कि मान लो कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का आम लाए हैं, तो आप क्या करोगे, उसको धीरे धीरे खाओगे। सेवरिंग इट्स पील, उसका जो छिलका होता है ना उसको उतारोगे, पहले छीलते हैं ना,
उसकी बात हो रही है कि फिर क्या उसका छिलका उतारोगे। देन उसके बाद वो कहते हैं कि बिफोर बिटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, और किसके पहले, उसको जूसी मतलब उसका जूस बनाने के पहले या उसको खाने के पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई महंगा और अच्छी क्वालिटी का लाए हैं, है ना। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। और जब इतना अच्छा वाली चीज़, बेस्ट क्वालिटी की कोई चीज़ आती तो क्या होती है, हम सोचते हैं कि हमें उसका कुछ भी पार्ट नहीं फेंकना, बड़े आराम से छिलका हटाते हैं ना, वही बात हो रही। Before you take another bite, the fruit slips out of your hands and falls to the ground. और वो कह रहा है सोच के देखो कि जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का आम है, उसको आप इतना सोच सोच के बड़े संभाल संभाल के खा रहे थे, और उसका एक ही बाइट खाया हो आपने, और वो आपके हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाए ग्राउंड पे, तब हाउ डू यू फील, कैसा फील होगा आपको। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। बोले बिल्कुल वैसा ही फील जैसे आपको हुआ ना कि इतना मीठा आम, रसीला आम, और जरा सा ही आपने खाया और गिर गया। तो जो फील आपको हो रहा है ना उसको सोचकर, बिल्कुल वैसा ही फील किसको हो रहा था, रंगा को। कब? जैसे ही रत्ना ने गाना गाना रोक दिया। क्लियर? अब आगे देखिए। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। वो आया और बोलता है कि यू सेंट फॉर मी, आपने मेरे लिए भेजा है, और आके बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड। रत्ना अगर खड़ी हो गई थोड़ी दूर पर, और उसका जो सिर था उसने क्या कर रखा था, नीचे झुका रखा था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर। रंगा ने क्या किया, फिर उसको क्या किया, फिर से ग्लांस मतलब होता है देखने के लिए वर्ड होता है ना, कि देखना। तो रंगा ने क्या किया, फिर से एक बार उसको देखा। और वंस आवर आइज मैट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड। और दोनों की आंखें क्या हुई, जैसे ही मतलब जब रत्ना देख रही थी तभी क्या हुआ, तभी रंगा देख रहा था, और दोनों कैसा फील किया, एम्बेरेस। एम्बेरेस फील करना मतलब जैसे हम कहते हैं ना जिसको कि परेशान कर देना, जिसमें है ना मतलब वरी अजीब लगता है कि अरे सामने वाला भी देख रहा है, बस वैसा ही। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव वर्ड्स मेयर्स वर्ड्स। The fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match actions in these days of Kali Yuga? अब वो क्या बताते हैं कि वो कहता है कौन, रंगा, कि अरे मेरी वजह से आपका गाना रुक गया तो मैं एक काम करता हूँ, जाता हूँ। लेकिन क्या कर रहा है रंगा, बोल रहा है, चेयर से मूव तक नहीं कर रहा, मतलब बैठा है ना तो वैसे क्या बैठा बैठा है, हिल नहीं रहा चेयर से। भाई जब उठना बोल रहे हो तो उठ के जाओगे तब तो जाओगे। तो ऑथर वही कह रहे हैं, भैया कलयुग है ना, कलयुग है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। क्लियर? देन रत्ना रेन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। रत्ना ऐसा सुनकर और शर्म के मारे, शाइनेस मतलब होता शर्माना, शर्म के मारे क्या होती है, अंदर चली जाती है दौड़कर। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही रत्ना अंदर जाती है तो रंगा क्या करता है, पूछता है किससे, राइटर से, कि ये बताइए ये कौन है। The he goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 loins. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. और अब वो बता क्या रहे हैं, क्योंकि भाई ऑथर के तो स्टाइल है ना ये, कि वो जो बात हो रही है उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के और अलग से बताते हैं। वैसे उन्होंने फिर किया कि जैसे ही रंगा ने पूछा ये कौन है, तो वो कैसे बता रहे हैं, बोले ये क्या है, एक क्या है, ये एक और वो है, क्या बताना चाहते हैं कि इट वॉज द मैटर हु आई एम अ पुअर एनिमल। मैं एक क्या है, गरीब जानवर हूँ। कौन? जिसको क्या है, जिस और किसके सामने, वो लॉयन के सामने, जिसने ऑलरेडी नॉट हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयन, जिसने 9 लॉयन को खा लिया है। आई हैव वोड, मैंने क्या किया है, वोड मतलब होता है कसम खाना, है ना, या प्रतिज्ञा लेना जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो बोले मैंने प्रतिज्ञा ली है या कसम खाई है कि मुझे एक और जानवर खाना है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, तो बोलते बताओ तुम मेल हो कि फीमेल है। द लॉयन फ्लैड द प्लेस इन फियर इट सीम्स। बोले और जो जानवर जो लॉयन है वो क्या करता है, वो डर जाता है। भाई क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अब तो मेरे को भी खा लेगा। लाइक द ही गोट आई सेड
व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़। बोले बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मैटर है ना कि जैसे एक जानवर की बात हो रही, वैसे ही मैंने भी उसको पूछा कि तुमको इससे क्या हो, वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। एंड यू आर अंट द मैरिंग काइंड, और तुम्हें शादी करनी नहीं है। मतलब वो क्या बताना चाह रहा है ऑथर, कि वो कहते हैं कि मैंने उसको बोला, किसको, रंगा को, कि भाई तुमको इससे क्या है कि कौन है कौन नहीं है, क्यों तुम तो शादी करना नहीं चाहते, और मेरी तो शादी हो चुकी है। वेरी होपफुली ही asked, she isn't married then? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. अब वो क्या कहता है, वेरी होपफुल ही आस्क, फिर से बहुत मतलब सोचता है कि शायद अच्छे आंसर मिले, तो वो बड़े उसमें फिर पूछता है होपफुली मैनर में, है ना, क्या शी इजंट मैरिड देन, तो वो बोलता है क्या इसकी शादी नहीं हुई। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे, बिट्री मीन्स होता है दिखना, है ना, शो करना। तो वो क्या करता है, हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, बोले उसका जो बोलने का तरीका था ना उसमें कहीं से एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था। बट आई न्यू इट वॉज देयर, बोले लेकिन मुझे मालूम था ये क्यों पूछ रहा है। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, इसलिए ऑथर ने क्या कह दिया, अरे इसकी तो शादी हो गई है, किसकी, रत्ना की। क्लियर, वो बोलता है इसकी शादी तो 1 साल पहले ही हो गई। हिज फेस श्रिवेल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, बोले मैंने जैसे ही बोला कि रत्ना की तो शादी हो गई, तो रंगा का जो फेस है बिल्कुल वैसा हो गया जैसे कि जो आपने भुना हुआ बैगन देखा है, बिल्कुल वैसे ही भुना हुआ बैगन की तरह हो गई। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, बोले और ऐसा सुनने के बाद रंगा बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, मेरे घर पे मुझे काम है। क्लियर, आई वेंट टू अवर I went to our Sastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I will come later. I tutored him in all that I wanted him to say. बोले और मैंने क्या किया, फिर मैं शास्त्री के यहाँ गया, शास्त्री से बोला क्या करो तुम अपने जो स्टार्स हैं मतलब यहाँ पे मतलब है स्टार्स का, कि वो कह रहे हैं कि अपना जो शगुन वगैरह होता है ना जिसमें शुभ और अशुभ वगैरह देखा जाता है ना, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, मुहूर्त बोल सकते हैं, उस मुहूर्त की बात कर रहे हैं वो, कि वो बोलते हैं कि मैंने जाके बोला कि एक काम करो अब आप मुहूर्त देखो और मैं बहुत जल्दी आता हूँ। क्या करने के लिए आऊँगा, बताने के लिए कि आगे क्या करना है। वॉन्टेड हिम टू से, आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, बोले मैं जब आफ्टरनून में मिला तो मुझे कोई भी चेंज रंगा में नहीं दिखा। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, बोले जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने उससे बोला क्या बात है, तुम कहीं गुम दिख रहे हो, मतलब गुमे, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी ख्याल में गुम हो गए हो। नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, तो रंगा कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं। हेडेक, कम लेट गो एंड सी अ डॉक्टर, बोले अच्छा सिर दर्द हो रहा है तो चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। क्लियर, तो ये थी स्टोरी, आगे और भी बहुत मज़ेदार स्टोरी है लेकिन लंबी हो जाएगी, इसलिए आज यहीं तक करते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो इसको आप पढ़िएगा 3rd पार्ट में पूरी स्टोरी के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।